हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, तो चलिए आज एक हमारा नया चैप्टर है प्लवन। प्लवन है नया चैप्टर जो बहुत छोटा चैप्टर है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज जी ने सिद्धांत दिया था जब कोई वस्तु किसी द्रव से पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी भी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है, तो उसी को प्लवन बल कहा जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? तो किसी वस्तु का घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यह मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें? आपेक्षिक घनत्व हमेशा हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो यह एक अनुपात है जिसका मात्रक नहीं होता है, मात्राहीन राशि है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण जो समुद्री जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण हमें जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब बर्फ़ समुद्र में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है? तो जब बर्फ़ समुद्र में तैरती है तो उसका 1/10 भाग ऊपर दिखाई देता है। जैसे कि मतलब अगर टोटल 10 भाग है, 10 भाग में उसका 1 भाग ऊपर दिखाई देगा हमें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है दूध की शुद्धता मापी जाती है किसमें? दूध की शुद्धता हमेशा लैक्टोमीटर में नापी जाती है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी बर्तन में पानी भरा है, वह उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या होगा? तो पहले के समान ही रहता है, उसमें पानी का तल कोई न कम होगा ना ज़्यादा होगा, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुयान या फुहारा जो होते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण होता है? जो बादल होते हैं वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? जो बादलों का घनत्व होता है हवा के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं वायुमंडल में हमेशा तैरते रहते हैं। प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी? प्लवन सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। तो इस प्रकार हमने दोस्तों 11 क्वेश्चन किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।